हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो होगा वो होगा आपका 12.2। इससे पहले भी हम लोग 12.2 के ही क्लास किए थे, जो कि काफी मजेदार क्वेश्चन सब था। और आज की क्लास में भी काफी इंपॉर्टेंट, काफी लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है। तो बस आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। और पीछे का जो क्लास नहीं देखे होंगे सब स्टूडेंट, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट है। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से होगा। तो आपके सामने भी क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा था उसको समझिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर सबसे पहले कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए। और उसके बाद फिर नंबर 1 में नंबर 2 में कहा गया। तो सबसे पहले क्या कहा गया उसको हम लोग यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले कहा गया 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार, क्या 15 मीटर वाला वर्गाकार एक खेत का मैदान है ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। क्या बना लेते हैं यहाँ पे वर्ग। तो ये रहा आपका वर्ग, ठीक है। वर्ग बिल्कुल सीधा हो जाएगा ऐसे। ये रहा आपका वर्ग, वर्ग जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, समथिंग। ये आपकी वर्ग मान लेते हैं ऐसा कि आपका ये वर्ग, ठीक है, जिसमें चारों बराबर होनी चाहिए, चारों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। चलिए नाम रख लेते हैं कुछ भी, ए बी सी और डी। और सब की दूरी कितनी है 15 मीटर। सब कितना आपका 15 मीटर है। चलिए फिर बोला गया खेत के किसी एक कोने से, कोई भी कोना ले लीजिए, 4 कोने हैं इसमें, ए बी सी डी सब कोना। कोई भी एक कोना लीजिए और उस कोने से 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दी जाती है। कितनी मीटर लंबी रस्सी से? 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे रस्सी से बांधेंगे 5 मीटर, मान लीजिए 5 मीटर आपका यहाँ पूरा। तो घोड़ा घोड़ा जो घास चरेगा वो कैसे चलेगा? गोल गोल ऐसे राउंड घूमेगा, और ये इस तरह से चलेगा। जब कहीं पे आप किसी भी जानवर को बांध दे किसी खूंटे से, वो जो घूमेगा, जो क्षेत्रफल जो बनाएगा वो आपका सर्कल बना लेगा, वृत्त बना लेगा, क्योंकि वो राउंड घूमेगा। तो इस राउंड में वो घूमेगा 5 मीटर लंबी रस्सी से, है ना, इसी राउंड में। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दूरी आपकी है वो कितनी है? 5 मीटर। कहां से कहां तक? ये वाला दूरी आपका 5 मीटर है, यहां से लेके यहां तक। यानी कि जो सर्कल घूमेगा उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी आपकी? 5 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखिएगा, 1 में क्या कहा था। 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या कहा गया? दो चीज तो कहा गया था, दो चीज से हम एक डायग्राम तैयार कर दिए आपके लिए समझने के लिए। अब इसमें जो कहा गया नंबर 1 में, वो कहा गया मैदान के सिर्फ ये जो मैदान है आपका ABCD, उसकी बात करेंगे, बाहर की बात नहीं करनी है, ठीक है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकाले जहां घोड़ा घास चरेगा। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है जहां घोड़ा का बोला गया घास चरेगा, ये हमें निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अब नीचे देखिएगा तो कहा गया होगा पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 लीजिएगा। कितना लीजिएगा? 3.14 लीजिएगा पाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैदान के उस भाग का जो क्षेत्रफल बोला गया जहां घोड़ा घास चरेगा, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। वृत्त एक, क्योंकि वो चार राउंड लगाएगा, गोल गोल राउंड लगेगा, तो उसमें से ये जो दिखाई पड़ रहा है वो आपका एक 4 में से एक हिस्सा। अगर नीचे क्रॉस कर दीजिएगा तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कह सकते हैं यहाँ पे रस्सी की जो लंबाई है, ठीक है, रस्सी की पहले रस्सी की जो लंबाई है आपकी, वो लंबाई आपकी कितनी है? 1 मिनट, आपका सबसे पहले काम क्या कीजिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो है ना लिख लीजिए। क्वेश्चन 15 के लिए जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो है लिख लीजिए वर्गाकार खेत की भुजा जो है वो कितनी आपकी है? वो 15 मीटर है। और
अब यहाँ ये नंबर 1 में रस्सी की लंबाई कितनी है, तो रस्सी की लंबाई जो है, रस्सी की जो लंबाई है वो आपकी त्रिज्या का लगे, यानी आर का वैल्यू कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर। कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर। इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला। और यहां से मान रख दीजिए सबका आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/4 और पाई का वैल्यू कितना रखना है, 3.14 रखना है। क्वेश्चन में देखिएगा दिया गया होगा पाई का वैल्यू 3.14, अगर दे दे तो यही रखना है, नहीं दिया जाएगा तो 22/7 रखना है। और आर का वैल्यू कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर। चूंकि जो घोड़ा घास जो चलेगा ना, वो घोड़ा ऐसे, तो देखिए घोड़ा तो ये पूरा सर्कल में घूम घूम के चलेगा, लेकिन बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केवल कहाँ, ये इस खेत के अंदर की। तो खेत के अंदर जो होगा वो चतुर्थांश है, चतुर्थांश का फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 गुना कितना होगा आपका 5 और सेंटीमीटर कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि इसका भी सेंटीमीटर इसका भी सेंटीमीटर। अब सबको गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद क्या करेंगे हम, तो 4 से भाग कर देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो गुना कीजिए, देखिए यहाँ पे 5 25, अब 25 को इससे गुना कीजिए तो 5 25, अब 25 को 4 से गुना कीजिएगा तो 25 चौक हो जाएगा 100, 100 कितना, जीरो हासिल कितना आपका 10, 25 से कहीं 25 और 10 35, हासिल बच जाएगा 3, 25 3 75, 3 कितना होगा आपका 78, अब बटा कितना आपका 4, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और दशमलव यहाँ पर रख दीजिएगा, चूंकि दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक बाद दशमलव रख देंगे। और फिर क्या करेंगे, भाग कर दीजिए, कितना आपका 78.5 का ये या 78.5 का ये आपका बात वही है। इसमें आप 4 से भाग कर दीजिए, तो भाग करके आपका सॉरी यहाँ पे कितना आपका 78.5 है ना, और इसको भाग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या नीचे आप ऐसा लिख सकते हैं, इसीलिए घोड़ा, ठीक है, घोड़ा आप लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे घोड़ा द्वारा चरा, घोड़ा द्वारा, है ना, तो ठीक है ना, घोड़ा द्वारा चरे भाग का क्षेत्रफल। फिर कर लीजिए इक्वल में 90.2650 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका आंसर कर लीजिए, या तो आप ऊपर में आंसर कर लीजिए या शब्दों में लिख के आंसर कर लीजिए कि घोड़ा द्वारा चरे भाग का जो क्षेत्रफल होगा, घोड़ा जो आपका घास जो चलेगा, इस खेत का जो क्षेत्रफल चलेगा वो आपका 19.625 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, सॉरी यहाँ पे मीटर स्क्वायर, कहा क्योंकि सब मीटर में है, ये भी आपका मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका मीटर में है, मीटर स्क्वायर ही में आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब स्टूडेंट, क्योंकि इसको कर देंगे साफ। और जस्ट अभी इसी का क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। चलिए यहाँ से इसको साफ कर देते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। वो आपका भुजा छोड़ देते हैं, भुजा वैसे ही रख देते हैं, फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और आपका फिर क्या होगा, दूसरा आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, है ना। तो क्लास में बस आखिर तक बने रहेंगे सब स्टूडेंट, समझेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से बनाए भी जाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहता है आपका चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब क्षेत्रफल में वृद्धि करेगा, क्षेत्रफल इतना चला इतना, इसमें अब कुछ वृद्धि यानी कि बढ़ेगा। और बोला गया कि रस्सी जो है 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधी जाती है। सब लोग देखे होंगे गांव मोहल्ले में बकरी बहुत पॉपुलर जानवर है, घरेलू जानवर कह सकते हैं इसको चलाने का बहुत सारे रेस्टोरेंट काम भी किए होंगे, है ना, जो घरेलू ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। क्या करते हैं, लंबी रस्सी लेके जाते हैं, या गाय भैंस ये सब भी होता है, और जितनी लंबी रस्सी से उसको हम खूंटे के साथ उसको बांध देंगे, उतने दूर तक वो क्या करे, घूम घूम के चलेगा। तो यहाँ पे वही काम किया गया कि रस्सी को बढ़ा देते हैं और कर लेते हैं 10 मीटर, कितना 10 मीटर। अब बोला गया फिर जो है आप बताइए कि वह कितना क्षेत्र को क्या कहते हैं वो चढ़ पाएगा, ठीक है ना।
तो देखिए क्या करेंगे, तो अब बाद में बोला गया कितना वृद्धि हुआ ये भी बता देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ 5 था तो ये आपका रहा 10, कितना रहा ये आपका, ये कैसे चलेगा आपका, अब ऐसे चलेगा है ना। अब इस राउंड में वो घूम के चलेगा ऐसे, यानी कि ये जो पूरा दूरी जो दिख रहा है ना वो आपका 10 हो जाएगा, 10 मीटर। यहां से यहां तक कर लीजिए या आप यहां से यहां तक कर सकते हैं, कितना 10 मीटर। कितना मीटर है ये, 10 मीटर है। यानी कि अब फिर हम वही काम करने वाले हैं जो काम अभी जस्ट किए हैं, और यहाँ पे त्रिज्या जो देंगे वो कितना देंगे आपका 10 मीटर देंगे, ठीक है 10 मीटर। लिख सकते हैं बच्चों की रस्सी की जो लंबाई होगी, रस्सी की लंबाई जो होगी वो लंबाई हो जाएगी आपकी कितना मीटर, 10 मीटर। अब बोला गया वृद्धि, याद रखिएगा वृद्धि कहा गया, पहले तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि बड़ा वाला भाग जो है वो कितना जगह ले रहा है, इसीलिए फिर से निकाल लीजिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि खेत में चरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे खेत में चरे भाग का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का चतुर्थांश 1/4 पाई का होगा आपका आर का स्क्वायर। अब क्या होगा 1/4, पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना आपका 10 है, यानी कि 10 मीटर गुना हो जाएगा आपका 10 मीटर। आप कर लीजिए गुना, देखिए 10 को 10 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 100, 100 से गुना कर लीजिए इसको तो आपका हो जाएगा 314 पे डबल जीरो, ठीक है इतना हो जाएगा आपका। गुना कीजिएगा तो 2 अंक का दशमलव यहाँ पर दशमलव रखिएगा। अब बटा में कितना चल रहा है आपका 4 चल रहा है, दशमलव का काम खत्म हो गया, 4 से भाग कर दीजिए, 4 सत्ते हो जाएगा आपका 28, बच जाएगा यहाँ से कितना 3 उतारिएगा 4 34 हो जाएगा, 4 अठे 32 दशमलव दीजिएगा हो जाएगा 2 4 पंचे 20, यानी कि 78.5 मीटर स्क्वायर निकल के आया बड़े भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। कितना निकल गया 78.5 मीटर स्क्वायर निकल गया आपका बड़े भाग का क्षेत्रफल। देखिए वृद्धि बोला गया सवाल में, ये आपका आंसर नहीं होगा। यानी कि मान लेते हैं कि पहले ऐसा समझिए, नॉर्मल अंक से हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि पहले जो है घोड़ा 5 मीटर स्क्वायर चला, कितना चला 5 मीटर स्क्वायर चला, फिर बाद में रस्सी बढ़ा देंगे तो वो 15 मीटर स्क्वायर चलेगा, ठीक है ना। तो वृद्धि बोला गया कितनी की बढ़ोतरी हुई, तो आप कहेंगे 10 की बढ़ोतरी हुई ना, 10 की बढ़ोतरी। पहले 5 चल रहा था अब 15 चल रहा है, इसका मतलब हुआ कि 10 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी वृद्धि हो रही है। हमसे बस यही कहा गया कितने की वृद्धि हुई, तो हम भी क्या करेंगे ज्यादा वाला में से कम वाले को माइनस कर लेंगे, इसीलिए हम यहाँ फाइनल लिख सकते हैं। इसीलिए घोड़ा है ना, घोड़ा द्वारा चरे भाग में वृद्धि का बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि बराबर का होगा आपका पूरा बड़ा जो होगा वो बड़ा का क्षेत्रफल कितना है आपका 78.5, और छोटा ये वाला को माइनस कीजिएगा ना, जैसे बताया 5 और 15 है ना 10 आ रहा है, तो ये जो निकल के आया था वो कितना आया था आपका, तो वो जो निकल के आया था वो आपका आया था यहाँ पे 19.625, 19.625। अब दशमलव को यहाँ 3 अंक, यहाँ एक ही अंक डबल जीरो आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। दशमलव के बाद आप जीरो दे सकते हैं, और वैसे भी दशमलव का घटाव में जो दशमलव के बाद अंक घटता है यानी कि कमता है उसमें हम लोग जीरो को बढ़ा लेते हैं। आप घटा दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा बचेगा आपका 5, हो जाएगा 9, 9 में से हो जाएगा आपका 7, ये आपका 4 है, 14 में से 6 जाएगा बचेगा 8, ये आपका 17, 17 में से 9 जाएगा कितना जाएगा आपका 8, 6 में से 1 जाएगा आपका बचेगा 5, और 3 अंक का दशमलव दे दीजिए यहाँ पे, मीटर स्क्वायर कर दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर 58.875। कितना 58.875 ये निकल के आया इसका फाइनल आंसर। यानी रस्सी को बढ़ाएंगे तो उस खेत में, इस खेत में जो चलेगा वो घोड़ा, उसके पहले वाले क्षेत्रफल से जो वृद्धि होगी इतनी की वृद्धि हो जाएगी, 58.875 मीटर स्क्वायर की कहा जाएगी वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर आपके 8, बहुत ही इजी प्रोसेस में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी कर देते हैं साफ, जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से स्क्रीनशॉट, और फिर देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे सब स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और आप अब से भी आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सब क्वेश्चन आपके लिए होगा काफी महत्वपूर्ण, काफी होगा आपका VVI।
और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आपको दिखेगा बिल्कुल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है आपका क्वेश्चन, एक वृत्ताकार ब्रुच है, एक वृत्ताकार ब्रुच है को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है, यानी कि मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। उस तार को जो उसका व्यास बना है, कितना व्यास, 5 व्यास बना, उसमें भी यूज किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता, 10 घर में वो बांट देता है त्रिज्याखंड में, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, यहाँ भी ज्ञात करने के लिए यानी कि 2 क्वेश्चन कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रुच बनाते हैं जो कि आपकी आकृति में दी गई है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बना के बताते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका एक वृत्त, ठीक है, ये रहा आपका एक वृत्त, ठीक है। ये रहा इसका केंद्र। ये किसका बना गया, चांदी के तार का। किसका है, चांदी के तार का एक सर्कल है ये। इसमें 5 व्यास है, देखिए 5 व्यास। चलिए ये रहा आपका पहला व्यास, ठीक है, 5 व्यास, पहला व्यास है। ये रहा आपका दूसरा व्यास, ये रहा आपका तीसरा व्यास, ये रहा आपका चौथा व्यास, ये रहा आपका 5वां व्यास, ठीक है ना। सब बराबर बराबर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर बराबर में बोला गया। तो यहाँ पे जगह ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 व्यास है ना। तो देखिए हम नंबर काउंटिंग लिख देते आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 लाइनिंग मिलके एक व्यास होती है। वो आपकी 10 त्रिज्या, यहाँ पे कितना है, 10 त्रिज्या है, यानी कि 10 घर है। देख सकते हैं क्वेश्चन बोला गया था 10 त्रिज्या खंड में बढ़ जाता है, बिल्कुल 10 घर है इसमें, 10 घर दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ से 1 पे कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नंबर 1 में क्या बोला गया, पहले उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो व्यास है ना, ऐसे ये जो आपका ये जो लंबाई है उसकी जो दूरी है वो 35 mm है। कितना है, 35 mm, ठीक है, व्यास। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9। आप चूंकि व्यास जो होगा ना, व्यास मतलब होता है डी, है ना। ये आपका 35 mm है, मिलीमीटर है। तो सबसे पहले निकालिएगा इसकी त्रिज्या। क्या निकालना पड़ेगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होती है यानी कि आर का जो वैल्यू होता है, व्यास का होता है आधा, यानी कि 35/2 mm हो जाएगा। कितना होगा आपका, 35/2 हो जाएगा mm में। क्लियर ना। अब नंबर 1 में क्या बोला गया ये बतानी है। देखिएगा नंबर 1 नंबर 2 2 क्वेश्चन है, बारी बारी से हम दोनों को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, ऐसा बताएंगे जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो बोला गया यहाँ पे, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बतानी। कुल चांदी के तार कितने लगेंगे ये हमें बतानी है इसको बनाने में। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, 1 से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे राउंड लगाते हुए फिर हम आके 1 पे खड़े हो जाएंगे इस सर्कल पे, यानी कि परिधि जिसको कहते हैं, ये चांदी की बनी हुई है। सबसे पहले वो निकाल लेते हैं और 5 बार लाइनिंग खींची गई है, 5 बार लाइनिंग है और हर लाइनिंग की जो दूरी है वो 35 है। दोनों को ऐड कर देंगे, आपका कुल चांदी के तार निकल जाएंगे। इसीलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए आप निकाल लेते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। याद रखिएगा वृत्त की परिधि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। जो उसके जो सर्कल जो राउंड होता है उसको हम लोग परिधि कहते हैं और राउंड के जो अंदर जगह होता है उसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो जो बनाने का जो काम आता है चांदी का वो राउंड का लगेगा, क्षेत्रफल तो खाली होता है बीच में, है ना। वो आपकी त्रिज्या दी गई है, फॉर्मूला आपका 2πr। 2 पाई का वैल्यू शायद यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, और जब पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोले तो क्या लेना, 22/7 लेना है। ले लीजिए 22/7 और त्रिज्या जस्ट अभी निकाले हैं, कितना निकाला, 35/2 mm, है ना, एम मिलीमीटर। काट लीजिए, 7 5 35, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 22 5 110, 22 5 110 mm। यानी कि जो राउंड है, ये जो राउंड लगेगा ना, इस राउंड को में कितना तार लग जाएगा आपका, 110 mm लग जाएगा। फिर देखिएगा इसी में, इसीलिए चूंकि एक व्यास की जो लंबाई है वो कितनी है, वो आपकी है 35 mm। कितना है, एक व्यास, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपका एक व्यास कहलाएगा।
और 2 से लेके 7 तक दूसरा व्यास, और 3 से लेके 8 तक वो तीसरा व्यास। बोला गया 5 व्यास है। देखिएगा 5 मतलब 5 लाइन खींचे हैं, भले ही वो यहाँ से 10 भाग में बढ़ गया, यहाँ से 10 भाग में बढ़ गया, लेकिन लाइनिंग 5 खींची गई है, जिसको हम लोग व्यास कहेंगे। और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे 5 व्यास, इसीलिए जो है ना आपका 5 व्यास की जो लंबाई होगी, 5 व्यास की जो लंबाई होगी वो 35 को गुना करना पड़ जाएगा आपका 5 से। तो 5 25 और 5 से 15 और 2 17, 175 mm। कितना? यानी कि जो अंदर में जो ऐसे राउंड मारा गया है ना, वो टोटल मिला के हो जाएगा कितना आपका 175 mm। तो बोला गया इसमें लगे हुए, यानी कि इस ब्रूच में कुल कितने तार लगेंगे, तो ये भी लगेंगे और ये भी लगेंगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसीलिए कह सकते हैं हम यहाँ पे, इसीलिए वांछित, क्या बोला गया, वांछित तार की लंबाई है ना, ब्रूच कुल तार की लंबाई कह सकते हैं। इसीलिए कुल तार की लंबाई, कुल तार की जो लंबाई होगी वो आपकी हो जाएगी 110 और प्लस में 175, जोड़ लीजिए इसको, तो हो जाएगा आपका 285। कितना होगा आपका 285 mm। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 285 आंसर हो जाएगा। 285 कितना होगा आपका 285 में। बहुत ही नॉर्मल जोड़ है आपका, 100 और 175, तो 200 और 75 10 कितना होता है 85, यानी कि 285 mm लगेगा। ये जो आपका ब्रूच बना, इस ब्रूच को बनाने में जो तार लगेंगे चांदी के, वो कितने लग जाएंगे आपके 285 mm तार लग जाएंगे। इतना क्लियर है? इतना चलिए, इतना क्लियर। तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसका जस्ट दूसरा क्वेश्चन भी है, तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसको यहाँ से हम लोग कर देते हैं साफ, है ना, साफ कर देते हैं। और इसके बाद जस्ट हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ ये फिर से अब यहाँ पे काम आने वाला है, व्यास और त्रिज्या इसकी थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया। चलिए ये आपका आगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पता होगा, ये ऊपर में क्या था आपका व्यास था। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, और आखिर तक रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। ऊपर में आपका व्यास था, व्यास यानी कि डी था, और नीचे में क्या आपका वो त्रिज्या, क्या आपका त्रिज्या है, यानी कि ये आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 9 था। चलिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या कहा गया, सेकेंड नंबर में कहा गया आपका ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्या खंड यानी कि ये जो आपको अंदर में दिख रहा है ना, ये सब अंदर में जगह दिख रहा है ना, प्रत्येक का बताना है कितना होगा। ये समझते हुए कि प्रत्येक का जो घर है वो आपस में क्या बराबर है, प्रत्येक घर आपस में क्या बराबर है। भले यहाँ पे देखने से थोड़ा बड़ा लगता है दोनों, लेकिन प्रत्येक घर आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो एक घर को कितना हिस्सा आएगा, यही बतानी है हमें। अब बता सकते हैं ये आपका पूरा क्या आपका एक सर्कल है, पूरा एक आपका वृत्त है, क्या आपका वृत्त है, और घर कितने हो गए आपके 10 हो गए, तो एक को कितना आएगा हिस्सा। हम कहें कुल रुपया आपके पास 100 रुपया, कुल रुपया कितना 100 है, हम कहें 10 जगह बांट लीजिए तो कितना हिस्सा आएगा, तो आप कहेंगे तो बहुत इजी है, 10 रुपया आएगा। कितना आएगा 10 रुपया आएगा। यानी आप क्या किए, कुल रकम में जितने जगह बांटेंगे उससे डिवाइड कर दिए। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं, पूरे क्षेत्रफल पे 10 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आपका 1/10 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर का तात्पर्य वृत्त का क्षेत्रफल, और 1/10 का क्या मतलब 10वां हिस्सा, है ना। हर एक हिस्सा में 10 जगह बांटना पड़ेगा। 1/10 अगुना पाई का वैल्यू तो पता ही होगा 22/7, और त्रिज्या तो आपको पता है 35/2। कितना 35/2, और फिर गुना हो जाएगा आपका 35/2। और जो कटने वाला उसको काट लीजिए, तो काटिएगा तो 7 5 35, कितने कटेगा 7 5 35, ये 5 से आपका कट जाएगा, कितनी बार में ये 5 दूना 10 कट जाएगा ये, और ये वाला 2 से इसको काटेगा तो 11 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद कुछ कटने वाला है नहीं, नीचे में आपका 2 2 है, ऊपर में 11 और 35 आ गया। 11 और 35 को क्या कीजिए आपस में गुना कर लीजिए, 11 35 को आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो 11 5 55, 5 बच जाएगा, 11 3 33, और 33 5 हो जाएगा आपका 38। अब बचा कितना आपका है 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा आपका mm का स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर, और शायद यही आपका आंसर है, ठीक है। शायद नहीं, कंफर्म समझिए 385
मीटर स्क्वायर, यही आपका बटा में 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि बटा में ही आपका बुक में आंसर छोड़ दिया, बुक में बटा में ही आंसर छोड़ दिया, 385 बटा में 4 मीटर स्क्वायर आंसर छोड़ दिया। अगर आपकी इच्छा कर रही हो कि नहीं हम इसको दशमलव में बदलें, तो ऑफ कोर्स आप बिल्कुल दशमलव में इसको आप बदल सकते हैं। तो 385 में क्या कीजिएगा, 4 से आप कर लीजिएगा डिवाइड, यहाँ पे करके दिखा देते हैं, 4 से डिवाइड, 4 नंबर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 2, उतार लेंगे 5, तो कितना होगा आपका 25, और उसके बाद हो जाएगा 4 छक 24, 1 बच जाएगा वहां, और फिर आपका हो जाएगा 10, 4 गुना 8, 2 बच जाएगा, 4 5 20, ये आ जाएगा आपका mm। ठीक है, आप ये आंसर कर सकते हैं। 4 नंबर 36, 2 5 4 छक 24, 1 बच जाएगा, 4 गुना 8, 2 4 5 20। ठीक है, और 96.25 mm का स्क्वायर या 385 बटा में 4 mm का स्क्वायर, ये निकल के आ गया इस ब्रुच के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, जो कि हर प्रत्येक भाग क्या आपका, वो आपका त्रिज्याखंड, प्रत्येक भाग क्या त्रिज्याखंड। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, तो क्लियर है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए, फिर एक बार उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, चलिए इसको भी साफ कर देते हैं। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, और जो क्लास में पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने क्लियर होगा। उसमें कहा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में, एक छतरी में 8 ताने हैं, छतरी समझ ही रहे हैं, छाता अम्ब्रेला जिसको कहते हैं, उसमें 8 ताने हैं, देखे होंगे उसमें ऐसे ऐसे राउंड 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, वहां की भी लंबाई दूरी के आपस में बराबर है। आकृति देखिए, आकृति दी गई है बुक में, क्वेश्चन में, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, उसको हम लोग वृत्त मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वृत्त मान लेना है। ठीक है, वृत्त मान लेना है उसको। तो बोला गया इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, बोला गया वृत्त, इसको मान लीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट वृत्त बनाते हैं। तो चलिए ये रहा आपका छाता जो कि सपाट वृत्त है, ये रहा बीच का, देखो ना छाता के बीच में होता जहां से वो मुड़ जाता, यहां से 8 ताने लगे हुए, कितना 8, 1 2 3, और सबके बीच की दूरी आपस में क्या, आपस 4 है ना, 1 2 3, कितना ताने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 ताने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हो गए। अब बोला गया प्रत्येक ताने के बीच की दूरी क्या होगी, ये जो दूरी जो दिखाई पड़ रहा है ना, वो दूरी क्या होगी, प्रत्येक ताने के बीच की दूरी है ना, प्रत्येक तानों के बीच का क्षेत्रफल बोला गया, यानी कि ये सब का क्षेत्रफल बोला गया। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कोई एक का क्षेत्रफल बता दीजिए, वही निकालना है। तो आपको पता ही होगा, जस्ट अभी हम किए हैं, वहां 10 जगह बट रहा था, यहाँ कितना जगह बटेगा, 8 जगह बटेगा, और आपका सब काम वही होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ ताने की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ जो त्रिज्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर, कितना कितना 45 सेंटीमीटर है छतरी की, 45 सेंटीमीटर है। और ताने का जो तानों की जो संख्या, ठीक है, तानों लिख देते हैं, तानों की जो संख्या है वो आप कितने, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे पूरा एरिया जो आपका वृत्त है, पूरा एरिया का आपका वृत्त है, उसको 8 घर में बांट दिया गया। देखिए घर भी कितना होगा, इसमें 8 होगा, तो 8 घर में बांटिएगा पूरे जगह को, मतलब क्या कीजिएगा, पूरे जगह को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, यह ना सिस्टम है बांटने का। बस हम लोग वही करेंगे, पूरा जो क्षेत्र है वो आपका क्या है, एक वृत्त है, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, प्रत्येक इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ना, इसीलिए 2 क्रमागत यानी कि लगातार क्रमागत है ना, तानों के बीच का क्षेत्रफल, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और गुना में कितना होगा 1/8, यानी कि पूरे एरिया को हम लोग क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो एक घर का हिस्सा निकल के आ जाएगा। यहाँ भी पाई का वैल्यू कुछ नहीं कहा गया, तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए। आर का वैल्यू कितना होगा, तो होगा आपका 45 इंटू में 45,
इंटू ये कितना होगा आपका, तो 1/8 हो जाएगा। 1 बाई कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, तो यहां से जो कटता है काट लीजिए। तो ये काटिएगा तो 4 दूना 8, 2 से कट जाएगा, ये कट के हो जाएगा 11, यानी कि निकल के आ जाएगा आपका 11 गुना में 45 इंटू 45 अपॉन ये हो जाएगा आपका 7 चौक कितना 28 गुना कर लीजिए 11 गुना में इसको गुना कर लीजिए 45 के 45 से, तो 45 के आसपास हो जाता है 2025 कितना आपका 2025 अब बता कितना आपका है 28। आप दोनों को गुना कर लीजिए 11 से इसको 11 पचे 11 5 हो जाएगा आपका 55, 11 दूना 22, अब 5 हो जाएगा 27, 7 हाथ में बच जाएगा 2, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे 11 दूना 22, ठीक है। अब बट्टा में हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर 22,275। 22,275 बटा में 28, यही बुक में आंसर भी छोड़ दिया है बटा में ही। तो इस तरह से निकल जाएंगे प्रत्येक दाने के बीच के भाग का क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको खूब अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।